नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट पर। दोस्तों, रीजनिंग का यह पहला वीडियो लेकर आए हैं और यह आपका रहने वाला है दिशा और दूरी से। और ये जितने भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि यूपी ट्रिपल एससी कैसे प्रश्न पूछता है। तो चलिए चलते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि गांव पी गांव क्यू के पूर्व में है। तो जो गांव पी है वो गांव क्यू के पूर्व में है, तो मान लेते हैं गांव ये क्यू है और इसके पूर्व में कौन हो जाएगा, पी। फिर बोल रहा है गांव आर गांव पी के उत्तर में है, तो गांव जो आर है वो गांव पी के उत्तर में है, यानी उसके ऊपर हो जाएगा। फिर बोल रहा है गांव यस गांव आर के पश्चिम में है, जो गांव यस है वो गांव आर के पश्चिम में है। तो आगे पूछ रहा है गांव यस गांव पी के किस दिशा में है, तो जो गांव यस है वो गांव पी की ये उत्तर और पश्चिम दिशा में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, प्रतीक अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है। तो मान लेते हैं प्रतीक का घर ये है और ये अपने घर से उत्तर पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, बाएं मुड़ जाएगा और 30 मीटर चलेगा। फिर आगे बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ेगा और 40 मीटर चलेगा। उसके बाद बोल रहा है कि और फिर वह बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, तो फिर बाएं मुड़ेगा और 60 मीटर चलेगा, ये हो जाएगा 60। तो अब पूछ रहा है अब वह अपने घर से कितनी दूर है और अपने घर से किस दिशा में है। तो ये देखिए 60 मीटर चला, इधर 30 चला था, ये तो 30 कम हो जाएगा तो बचेगा ये 30। और दिशा की बात करेंगे तो इसकी दिशा हो जाएगी अपने घर से ये पूर्व और दक्षिण दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है, दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ये 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चल रहा है। फिर बोल रहा है उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए उसी घर से निकलकर 16 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। तो दीपिका जो चल रही है पूरी दूरी चल रही है 16 किलोमीटर। कितनी चल रही है, 16 किलोमीटर चलती है। और फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़कर ये 8 किलोमीटर चलेगी। फिर आगे बोल रहा है कि ऑफिस और कॉलेज के मध्य की दूरी कितनी है, तो ये दूरी पूछ रहा है, ऑफिस और कॉलेज के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो 16 से ये 4 जब कम हो जाएगी तो ये कितनी बचेगी, 12। और 8 से ये 3 कम हो जाएगी तो ये कितनी बचेगी, 5। अब यहाँ पर लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये भुजा निकालनी है, इसको नाम दे देंगे ए बी और सी। तो ए सी स्क्वायर निकालना है तो ये बी सी हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, सॉरी 12 का स्क्वायर 144 और इधर 5 का स्क्वायर 25। तो 144 और 25 मिलकर कितने हो जाएंगे, 169। ये काहे का स्क्वायर होता है, 13 का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सोनम और शीतल एक ही ऑफिस से निकलकर अपने अपने घरों की ओर चलती हैं। सोनम और शीतल एक ही ऑफिस से निकलकर अपने अपने घरों की ओर चलती हैं। सोनम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलती है, तो सोनम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चली जाएगी। फिर आगे बोल रहा है फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, तो ये दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चल देगी। फिर बोला शीतल 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। अब यहीं से शीतल 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलेगी। फिर बोल रहा है लेकिन बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है और घर पहुंच जाती है, तो ये 15 किलोमीटर इधर जाएगी। अब पूछ रहा है उनके घरों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके घर के बीच की दूरी बतानी है, ये बतानी है।
सॉरी, दोबारा बनाना पड़ेगा। ये 5 किलोमीटर इधर चली थी और ये 12 किलोमीटर नीचे आई और 15 किलोमीटर ये अपनी बाईं ओर गई थी। तो इनके घर के बीच की दूरी ये बतानी है हमें। ये तो इनके घर के बीच की दूरी बतानी, तो ये 12 मिलकर कितनी हो जाएगी? 24। ये हो जाएगी 24 और नीचे वाली 15 से 5 कम हो जाएगी तो ये हो जाएगी 10। तो फिर वही लग जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। तो 24 576 और 100 676। 676 स्क्वायर होता है 24 का, सॉरी 26 का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि राज हर दिन सुबह की सैर के लिए वह अपने घर से 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। मान लीजिए कि राज का घर यहाँ पर है और ये 15 मीटर उत्तर की ओर जाएगा। ये 15 मीटर उत्तर की ओर जाएगा। फिर आगे बोल रहा है 15 मीटर ये उत्तर की ओर गया। फिर आगे बोल रहा है दाएं मुड़ता है और 27 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 27 मीटर चलता है। फिर उसके बाद बोला फिर से दाएं मुड़ता है और 45 मीटर जाता है। फिर से दाएं मुड़ेगा और 45 मीटर जाएगा। 45 मीटर जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर जाता है। पार्क पहुंच जाता है। पार्क उसके घर से किस दिशा में स्थित है? तो उसका घर यहाँ पर था, तो आप देख के बता सकते हैं। ये पार्क हो जाएगा पूरब और दक्षिण दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली। अब ये गणना पर्यवेक्षक 31/8/2019 को पूछा गया कि राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली और वह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, तो ये चल चुकी। फिर बोल रहा है वह 90 डिग्री वामावर्त घूमी। 90 डिग्री वामावर्त घूमी यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमी। इधर का मुंह हो गया उसका इधर का ऊपर का। और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमी और 3 किलोमीटर चलकर, तो 3 किलोमीटर ऊपर चलेगी। 3 किलोमीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंची। उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। तो ये दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। तो ये दाएं मुड़ जाएगा और 8 किलोमीटर जाएगा। तो पूछ रहा है कि अपने कॉलेज पहुंचा, तो राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच की दूरी कितनी है? तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ये निकाल लेंगे। तो राधा के विद्यालय से घर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी 25। 25 काहे का वर्ग होता है? 5 का, तो यहाँ हो जाएगा 5। और 8 का स्क्वायर अब निकाल लेंगे रमन की दूरी। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा आपका 100। और 100 का 100 होता है वर्गमूल 10 का, तो इधर आ जाएगा 10, यानी 10 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा? 15। तो राधा के विद्यालय और रमन के विद्यालय की न्यूनतम दूरी आ जाएगी ऑप्शन सी।